नमस्ते। एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूट एंगल के यूज का प्रैक्टिस करने के यह सेशन में आपका स्वागत है। आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए इस सेशन के मुख्य उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। इस सेशन के अंत तक आप निम्नलिखित कार्य सफलतापूर्वक करने में सक्षम होंगे। यूनिवर्सल बिवल प्रोट्रैक्टर के पार्ट्स की पहचान करें। वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके कंपोनेंट्स के विभिन्न एक्यूट एंगल को मापें। एक्यूट एंगल सेटिंग के लिए वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर रीड करें। आइए प्रोसीजर के लिए आवश्यक टूल्स पर नजर डालें। स्टील रूल, बेंच वाइज, ट्राई स्क्वेयर, फाइल्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स एंड साइजेस, मार्किंग मीडिया, डॉट पंच, बॉल पिन हैमर, एनविल, सरफेस टेबल, एंगल प्लेट, वर्नियर हाइट गेज, ड्रिल्स ऑफ वेरियस साइजेस, ड्रिलिंग मशीन, चक की, स्मॉल फ्लैट चिजल, हैक्सॉ ब्लेड विथ फ्रेम, वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर, वर्नियर कैलिपर, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। आइए अब वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर के बारे में जानें। वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर एक सटीक उपकरण है जो 5 मिनट की सटीकता के साथ कोणों को मापने के लिए है, यानी 1/12 ऑफ ए डिग्री। वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर में निम्नलिखित भाग होते हैं: स्टॉक, डिस्क, डायल, ब्लेड, लॉकिंग स्क्रूज। स्टॉक कोण को मापने में संपर्क सतह प्रदान करता है, यानी कॉन्टैक्ट सरफेस। डिस्क इसका एक मुख्य स्केल है जो 1 डिग्री के 360 बराबर भागों में विभाजित है। वे 0 से 90 डिग्री या 0 से 180 डिग्री के ग्रेजुएशन में है। डायल डिस्क के सेंटर में स्थित होता है तथा इसमें वर्नियर स्केल भी अंकित होता है। वर्नियर स्केल में 0 के दाईं और बाईं ओर 12 डिविजन्स होते हैं। वर्नियर स्केल के 12 डिविजन्स मेन स्केल के 23 डिविजन्स के बराबर होते हैं। माप को स्पष्ट रूप से रीड करने के लिए एक आवर्धक लेंस का उपयोग किया जाता है। ब्लेड प्रोट्रैक्टर की दूसरी संपर्क सतह यानी कॉन्टैक्ट सरफेस है जो मापी जा रही सतह के संपर्क में आती है। लॉकिंग स्क्रू इसमें 2 लॉकिंग स्क्रू होते हैं, जिनमें से एक का उपयोग डायल की लॉक करने के लिए और दूसरे का उपयोग ब्लेड को लॉक करने के लिए किया जाता है। वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक इक्वल टू मेन स्केल पर एक डिवीजन का मूल्य डिवाइडेड बाय वर्नियर स्केल पर के कुल डिवीजनों की संख्या। वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर का अल्पतमांक इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 0.0833 डिग्री इक्वल टू 5 मिनट्स। सबसे पहले मेन स्केल के 0 और वर्नियर स्केल के 0 के बीच पूर्ण डिग्री की संख्या इक्वल टू 41 डिग्री पढ़े। वर्नियर स्केल पर उस रेखा को नोट करें जो मेन स्केल डिविजन्स में से किसी एक के साथ बिल्कुल मेल खाती है और मिनटों में इसका मान निर्धारित करें। वर्नियर रीडिंग लेने के लिए सबसे कम गिनती के साथ मेल खाने वाले डिवीजनों को गुणा करें। उदाहरण 10 into 5 minutes इक्वल टू 50 मिनट्स। माप प्राप्त करने के लिए दोनों रीडिंग का योग इक्वल टू
41 डिग्री 50 मिनट्स। यदि आप मेन स्केल को वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो वर्नियर स्केल को भी 0 से वामावर्त दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़े। यदि आप मेन स्केल को दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पढ़ते हैं तो वर्नियर स्केल को भी 0 से दक्षिणावर्त दिशा यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करें। वर्नियर स्केल की रीडिंग बाएं ओर तीर द्वारा दर्शाए अनुसार ली जाती है। अधिक कोण मान प्राप्त करने के लिए रीडिंग मान को 180 डिग्री से घटाया जाता है। रीडिंग 22 डिग्रीज 30 मिनट्स, मापन 180 डिग्रीज माइनस 22 डिग्री 30 मिनट्स इक्वल टू 157 डिग्री 30 मिनट। उपयोग से पहले प्रोट्रैक्टर को साफ करें और उपयोग के बाद इसे तेल की परत लगाकर सुरक्षित स्थान पर रखें। आइए अब बेवल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके कोणों को मापने के लिए स्पेसिमन तैयार करना सीखिए। स्टील रूल का उपयोग करके रॉ मटेरियल का आकार मापे। बास्टर्ड फाइल का उपयोग करके सभी फेसेस को फाइल करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की पुष्टि करें। फेस ए के ऊपर मार्किंग मीडिया लगाए। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके 70 mm इंटू 40 mm के साइज को चिह्नित करें। एनविल पर डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके वर्कपीस पर विटनेस मार्क को मार्क करें। विभिन्न ग्रेड्स की फाइल्स का उपयोग करके संबंधित आकारों में फाइल और फिनिश करें। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग करके पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी की पुष्टि करें। स्टील रूल का उपयोग करके आयामों की जांच करें। नमूने तैयार करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया के साथ 4 ऐसे वर्कपीसेस तैयार करें। फेस ए पर फिर से मार्किंग मीडिया लगाइए। सरफेस टेबल और एंगल प्लेट को साफ करें। सुनिश्चित करें कि वर्नियर हाइट गेज की सभी मूविंग कंपोनेंट्स फंक्शनल है। सरफेस टेबल पर एंगल प्लेट की मदद से जॉब को सपोर्ट करें। आइए अब स्पेसिमन तैयार करना सीखें। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 45 mm और 55 mm की दूरी पर समानांतर रेखाएं चिह्नित करें। फेस बी से 20 mm की दूरी पर एक रेखा अंकित करें। आवश्यक प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए स्क्राइबर और स्टील रूल का उपयोग करके प्रोफाइल रेखाएं खींचे। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके प्रोफाइल को विटनेस मार्क करें। बेंच वाइज पर हैक्सॉइंग करके अतिरिक्त सामग्री हटा दें। विभिन्न ग्रेड्स के फाइल्स का उपयोग करके फाइल और फिनिश करें। एक छोटी सी फ्लैट फाइल का उपयोग करके नमूना 1 को डीबर्ग करें। चित्र में दिखाए अनुसार वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर को
वर्क पीस पर रखें। कुल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस संपाती वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। कुल रीडिंग इक्वल टू 63 डिग्री प्लस 3 इंटू 5 मिनट्स इक्वल टू 63 डिग्री 15 मिनट्स। आवश्यक प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए स्क्राइबर और स्टील रूल का उपयोग करके प्रोफाइल रेखाएं खींचे। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके प्रोफाइल को विटनेस मार्क करें। बेंच वाइज पर हैक्सॉइंग करके अतिरिक्त सामग्री हटा दे। विभिन्न ग्रेड्स के फाइल्स का उपयोग करके फाइल और फिनिश करें। एक छोटी सी फ्लैट फाइल का उपयोग करके नमूना 2 को डीबर करें। चित्र में दिखाए अनुसार वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर को वर्क पीस पर रखें। कुल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस संपाती वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। कुल रीडिंग इक्वल टू 32 डिग्री प्लस 3 इंटू 5 मिनट्स इक्वल टू 32 डिग्रीज 15 मिनट्स। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस बी से 17 mm और 23 mm की दूरी पर समानांतर रेखाएं चिह्नित करें। फेस सी से 35 mm की दूरी पर एक रेखा अंकित करें। आवश्यक प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए स्क्राइबर और स्टील रूल का उपयोग करके प्रोफाइल रेखाएं खींचे। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके प्रोफाइल को विटनेस मार्क करें। बेंच वाइज पर हैक्सॉइंग करके अतिरिक्त सामग्री हटा दे। विभिन्न ग्रेड्स के फाइल्स का उपयोग करके फाइल और फिनिश करें। एक छोटी सी फ्लैट फाइल का उपयोग करके नमूना 3 को डीबर करें। चित्र में दिखाए अनुसार वर्नियर बिवल प्रोट्रैक्टर को वर्क पीस पर रखें। कुल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस संपाती वर्नियर स्केल डिवीजन इंटू लीस्ट काउंट। कुल रीडिंग इक्वल टू 52 डिग्री प्लस 0 इंटू 5 मिनट्स इक्वल टू 52 डिग्रीज 0 मिनट। वर्नियर हाइट गेज का उपयोग करके फेस सी से 25 mm और 45 mm की दूरी पर समानांतर रेखाएं चिह्नित करें। फेस बी से 10 mm की दूरी पर एक रेखा अंकित करें। आवश्यक प्रोफाइल प्राप्त करने के लिए स्क्राइबर और स्टील रूल का उपयोग करके प्रोफाइल रेखाएं खींचे। डॉट पंच और बॉल पिन हैमर का उपयोग करके प्रोफाइल को विटनेस मार्क करें। शाइन ड्रिलिंग, हैक्सॉइंग और चिपिंग करके अतिरिक्त सामग्री को हटा दें। विभिन्न ग्रेड्स के फाइल्स का उपयोग करके फाइल और फिनिश करें। एक छोटी सी फ्लैट फाइल का उपयोग करके
नमूना 4 को डीबर करें। चित्र में दिखाए अनुसार वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर को वर्कपीस पर रखें। कुल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस संपाती वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। कुल रीडिंग इक्वल टू 87 डिग्रीज प्लस 6 into 5 minutes इक्वल टू 87 डिग्रीज 30 मिनट्स। संक्षेप में कहे तो हमने यह सीखा है यूनिवर्सल बिवेल प्रोट्रैक्टर के वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर का उपयोग करके कंपोनेंट्स के विभिन्न एक्यूट एंगल को मापना, एक्यूट एंगल सेटिंग के लिए वर्नियर बिवेल प्रोट्रैक्टर रीड करना। तो यह सब एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूट एंगल के यूज के प्रैक्टिस के बारे में था। आशा है आप सभी कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस को समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले सेशन में।